हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कल्याणी आईएएस एकेडमी। एज यू नो, हमारी एथिक्स की सीरीज़ चल रही है एंड इस सीरीज़ में हम प्रेजेंटली यूनिट 1 को कंटिन्यू कर रहे हैं। आवर टुडेज सेशन इज़ ऑन सोशल रिफॉर्मर सावित्री बाई फुले। अब हमारे आज के सेशन में हम सबसे पहले देखेंगे सावित्री बाई फुले का एक इंट्रोडक्शन, देन आवर थॉट्स एंड कंट्रीब्यूशन एंड देन सम एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। अब क्योंकि सावित्री बाई फुले सिलेबस में नया एडिशन है, इसलिए आपको इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं नहीं मिलेंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट विद सावित्री बाई फुले's इंट्रोडक्शन। अब जो हमारा पिछला सेशन था राजा राम मोहन रॉय का, उसमें हमने समझा था कि जो 18th और 19th सेंचुरी का फेज है, ये इंडिया का डार्केस्ट सोशल फेज था। इसमें इंडिया में चाइल्ड मैरिज, अनटचेबिलिटी, सती प्रथा जैसी जो माल प्रैक्टिसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। और इन सोशल एविल्स को जो सावित्री बाई फुले हैं वो एजुकेशन के जरिए ख़त्म करने की काफ़ी अच्छी कोशिश करती है और यही उन्हें एक सोशल रिफॉर्मर और एजुकेशनिस्ट जो है बना देता है। इसके अलावा हम उन्हें पाइनियर ऑफ मराठी पोइट्री के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने वर्क्स जो है काव्या फुले और भवन काशी सुबोध रत्नाकर जो है वो मराठी में ही दिए थे और इन्हें बाद में पॉपुलर होने के बाद दूसरी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट जो है किया गया था। इसके अलावा इनकी एक पोयम बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट इज गो गेट एजुकेशन। अगर आप इनकी ये पोयम जो है अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो जो सावित्री बाई फुले का थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। इस पोयम में वो कहती हैं, गो गेट एजुकेशन, बी सेल्फ रिलायंट, बी इंडस्ट्रियस। सेल्फ रिलायंट इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर। आई गेस इस वर्ड की इंपॉर्टेंस तो प्रेजेंट में आप सब जानते हैं। वर्क गैदर विजडम एंड रिचेस, ऑल गेट्स लॉस्ट विदाउट नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो इसका मतलब आपके पास कुछ भी नहीं है। वी बिकम एनिमल्स विदाउट विजडम, सिट आइडल नो मोर, गो गेट एजुकेशन। बैठे मत रहो, शिक्षा हासिल करो। एंड आई गेस आप लोग कर भी रहे हैं, क्योंकि इसी से जो फोरसेकन और ऑप्रेस क्लास है उनकी मिजरी जो है वो एंड की जा सकती है। आप सबको सीखने का एक गोल्डन चांस मिला है, सो लर्न करो और जो चेन्स ऑफ कास्ट है उनको ब्रेक कर दो। सावित्री बाई फुले जो है वो कास्टिज्म में बिल्कुल भी बिलीव जो है नहीं करती थी और इसके अलावा वो ये तक कहती है कि जो ब्राह्मण स्क्रिप्चर्स है उनको तो उठाकर फेंक दो। अब ये जो रिवोल्यूशनरी विचारधारा है ये उन्हें अंबेडकर की तरह जो दलित्स हैं उनका आइकन जो है बना देती है। इसके अलावा हम उन्हें मदर ऑफ इंडियन फेमिनिज्म के तौर पर भी जानते हैं, क्योंकि महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वाली वो पहली महिला थी। इसके अलावा वो फर्स्ट फीमेल टीचर भी थी हमारी कंट्री की, क्योंकि उन्होंने ही पुणे के बुढ़ेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहला स्कूल जो है शुरू किया था। इनके बर्थ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये 3 जनवरी 1831 नायगांव ब्रिटिश इंडिया में हुई थी। इसको हम प्रेजेंट में जो है महाराष्ट्र के सतारा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट जो है कह सकते हैं। इनका जो बर्थ है वो प्रेजेंटली स्पेशली महाराष्ट्र में बालिका दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इनकी फैमिली की अगर मैं बात करूं तो इनकी फैमिली एक फार्मिंग फैमिली थी। इनके फादर का नाम खांडोजी निवेश पाटिल और इनकी मदर का नाम लक्ष्मी था। ये दोनों जो है माली कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। माली का मतलब होता है फूलों का व्यापार करने वाले। उस समय माली जो है वो शूद्र में आते थे, मतलब इनके पास जो किसी भी तरह के अगर हम बात करें अधिकार जो है नहीं होते थे। इन्हें सोसाइटी में इवन सबसे लोअर जो है वो समझा जाता था। प्रेजेंट में ये ओबीसी कम्युनिटी का पार्ट है। इनके हस्बैंड के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमने अभी समझा कि उस टाइम पर जो चाइल्ड मैरिज है वो काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती थी, इसलिए जो इनकी मैरिज है वो भी जब ये केवल 9 साल की थी उसी समय 13 साल के ज्योतिबा फुले से करा दी जाती है। अब जो ज्योतिबा फुले हैं वो माली कम्युनिटी के होने के बावजूद पढ़े लिखे थे और एक फॉरवर्ड लुकिंग हस्बैंड थे। वो इंडियन सोसाइटी में रिफॉर्म्स लाना चाहते थे और इसके लिए वो फीमेल एजुकेशन जो है उसको काफ़ी इंपॉर्टेंट मानते थे। इसलिए जब उन्होंने देखा कि जो सावित्री बाई फुले हैं उनकी पढ़ने में काफ़ी रुचि है, तो वो इवन अपने फैमिली डिक्टेट के खिलाफ जाकर जो सावित्री बाई फुले हैं उनको पढ़ाना लिखाना जो है स्टार्ट कर देते हैं।
तो इससे तरह जो है सावित्रीबाई फुले जो है उनकी प्राइमरी एजुकेशन जो है कंप्लीट की जाती है। आई गेस आपको ये जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि सावित्रीबाई फुले जो हमारे इंडिया की फर्स्ट फीमेल टीचर हैं, वो भी जब उनकी शादी हुई थी तब एक्चुअली में एक इलिटरेट थी। आई गेस आप सबने सुना होगा कि एक जो है मर्द है उसकी कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, पर इस केस में सावित्रीबाई फुले जो है उनकी कामयाबी के पीछे ज्योतिबा फुले जो है उनका हाथ था। अब इनकी प्राइमरी एजुकेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद जो है कुछ टाइम बाद जो है जो ज्योतिबा फुले हैं वो इनका एनरोलमेंट जो है एक टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में जो है करा देते हैं। टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम मतलब पढ़ाना कैसे है ये सिखाने वाला प्रोग्राम। इनके बच्चों की अगर मैं बात करूं तो इनकी खुद की कोई औलाद जो है नहीं रहती है, पर यहां भी वे एक विडो जो है उसके बच्चे को गोद लेकर एग्जाम्पल जो है सेट करते हैं। इस बच्चे का नाम यशवंत राव फुले जो है ये रखते हैं और इसको वो खूब पढ़ाते लिखाते हैं और बाद में ये बच्चा जो है डॉक्टर बनता है, जो कि सावित्रीबाई फुले जो है उनकी सोशल एक्टिविटीज तक में काफ़ी हेल्प जो है उनको करता है। अगर मैं इनसे रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस की बात करूं तो ये महिला सेवा मंडल, बाल हत्या प्रतिबंध गृह और सत्यशोधक समाज से जुड़ी हुई थी, जिनके बारे में इस सेशन में भी हम आगे जो है समझेंगे। इनकी डेथ के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये भी काफ़ी हीरोइक थी। 1897 में प्लेग महामारी जो है वो महाराष्ट्र में काफ़ी हद तक फैली हुई थी और इससे निपटने के लिए वो अपने बेटे के साथ मिलकर एक क्लिनिक जो है ओपन करती है। अब जब वो यहाँ पर लोगों की देखभाल कर रही थी तो उसी टाइम ये डिसीज जो है उनको भी हो जाती है, जिसके बाद 10 मार्च 1897 को इनकी डेथ जो है वो हो जाती है। सावित्रीबाई फुले जो हैं उन्हें अपने कंट्रीब्यूशन के लिए आज भी इवन याद किया जाता है। इनके ऑनर में जो पुणे सिटी कॉरपोरेशन है उन्होंने एक मेमोरियल जो है वो बनाया है। इसके अलावा इंडियन पोस्ट जो है उन्होंने इनके ऑनर में एक क्या कहते हैं पोस्टल स्टैम्प जो है रिलीज किया है। गूगल ने इनको इनके बर्थडे पर, इनके जन्मदिन पर याद करने के लिए अपना एक डूडल जो है रिलीज किया है, जिसके बाद सावित्रीबाई फुले के नाम की चर्चा काफी तेज हो गई थी। आई गेस सावित्रीबाई फुले का एक इंट्रोडक्शन जो है आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थॉट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्रीबाई फुले। अब सावित्रीबाई फुले जो है उनके कंटेम्प्रेरी कई सोशल रिफॉर्मर्स जो हैं एक्टिव थे, पर उनमें से बहुत कम ही ऑर्थोडॉक्सी, सुपरस्टिशन, अनटचेबिलिटी, एक्सप्लॉयटेशन और ब्राह्मणिज्म को चैलेंज करते हैं। लेकिन सावित्रीबाई इन सबको चैलेंज करती हैं और सोसाइटी को रिफॉर्म करने के लिए काम करती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस समय वर्ण सिस्टम बहुत ज़्यादा हावी था। ब्राह्मण्स जो हैं वो प्रीस्ट और टीचर्स का काम करते थे, क्षत्रिय किंग्स और बैरियर्स होते थे, वैश्य एग्रीकल्चरिस्ट और मर्चेंट्स होते थे, और शूद्र जो है उनको तो बस लेबरर्स जो है माना जाता था। अब चूंकि सावित्रीबाई एक शूद्र थी, इस कारण उनका पढ़ना लिखना ही क्या था, प्रोहिबिटेड था। बट आई गेस वी ऑल हैव अंडरस्टूड, पढ़ना लिखाना तो बहुत छोटी बात है, वो तो पढ़ाने तक का काम करती थी और वो भी दूसरे शूद्रों को। इसी कारण जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है वो उनके वर्क्स को चैलेंज करती है और इनको वो अगेंस्ट बताती है कल्चर और सोसाइटी के, यानी हमारे समाज और संस्कृति के। लेकिन अंबेडकर, जिन्होंने दलित्स के अपलिफ्टमेंट में सबसे मेजर रोल प्ले किया है, वो भी सावित्रीबाई की लाइफ और थॉट से इंस्पिरेशन लेते हैं। सावित्रीबाई जो है इन्होंने कई फील्ड्स, एजुकेशन, वुमेन फ्रीडम और सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है, जिन्हें हमको अब समझना है। लेट अस अंडरस्टैंड थॉट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्रीबाई फुले फॉर एजुकेशन। अब देखिए, सावित्रीबाई जो है जिस टाइम पर काम करना शुरू करती है उस टाइम पर वुमेन के लिए सारे पाथ्स जो हैं क्लोज थे। 19th सेंचुरी ये एक ऐसा टाइम था जब पब्लिक एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा लिमिटेड थी। बहुत कम ही ऐसे मिशनरी स्कूल्स थे जो सबके लिए ओपन थे। वुमेन जो है उसकी पोजीशन जो है सोसाइटी तो सोसाइटी, फैमिली तक में बहुत ज़्यादा खराब थी।
सावित्री बाई जो है उन्हें हम उनके एजुकेशन में जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए वेलकम करते हैं। सावित्री बाई जो है वो एक क्रूसेडर थी वुमेन एम्पावरमेंट की। वो सारे स्टीरियोटाइप्स तोड़ती हैं, जैसे तुम एक औरत हो, तुम्हारा काम जो है घर का चूल्हा चौका करना है, बाहर जाकर पैसे जो है वो हम कमाकर ले आएंगे। वो अपनी पूरी लाइफ जो है वुमेन एजुकेशन के नोबल कॉज के लिए स्पेंड कर देती है। उनका मानना था कि जो एक्सप्लॉयटेशन है उसकी रूट कॉज है इलिटरेसी। ट्राई टू अंडरस्टैंड किसी मजदूर या महिला का जो शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है, वो क्यों होता है, तो उसका मेन रीज़न होता है कि उनके पास एजुकेशन नहीं होती है, जिसके कारण उन्हें अपने अधिकारों के बारे में ही नहीं पता होता है। इसीलिए सावित्री बाई एजुकेशन को एक वेपन की तरह जो है यूज करती हैं स्लेवरी से लोगों को आज़ाद कराने के लिए। सावित्री बाई जो है वो कई सारी मेथड्स जो है यूज करती हैं एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए, जैसे वो स्कूल्स एस्टैब्लिश करती हैं, ट्रस्ट एस्टैब्लिश करती हैं एंड अदर मेथड्स। लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। अब सावित्री बाई की अगर हम बात करें तो वो जो है 18 स्कूल्स जो हैं ओपन करती है, जिनमें वो डिफरेंट कास्ट के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाया करती थी। इन स्कूल्स की खास बात होती थी कि इनका जो करिकुलम है वो बहुत ही ज़्यादा कमेंडेबल और एडवांस था, यानी कि यहाँ पर कन्वेंशनल वेस्टर्न कोर्सेज जो हैं साइंस, मैथ, सोशल स्टडीज़ जो हैं पढ़ाए जाते थे इंस्टेड ऑफ ट्रेडिशनल ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, वेद, शास्त्र वगैरह। अब आप कहेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, नदी में लहरों के खिलाफ तैरना कभी आसान नहीं होता है। उस समय सभी स्कूल्स में वेद और शास्त्र जो है पढ़ाए जाते थे, और उस टाइम पर सावित्री बाई जो है वो मॉडर्न सब्जेक्ट्स की बात करती हैं जिनकी इंपॉर्टेंस जो है आज हम सब जो है जानते हैं। करिकुलम की ही तरह जो टीचिंग मेथड्स थी जो इन स्कूल्स में यूज़ की जाती थी वो भी माना जाता है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनसे बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी, क्योंकि पढ़ना जो है वो सिर्फ रटने का काम नहीं है, आपको चीज़ों को समझना होगा, तभी आप अपना डेवलपमेंट जो है कर सकते हैं। इनफैक्ट जो फूले मेथड्स है उनको तो माना जाता है कि वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स है उनसे भी क्या थी, सुपीरियर थी। इसी कारण जो फूले क्या कहते हैं कपल है उनकी जो एजुकेशन होती थी, उनके जो स्कूल्स होते थे उनमें जो लड़कियां हैं उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल्स के जो लड़के हैं उनको भी आउटनंबर जो है कर दिया था, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा वो ट्रस्ट जो है इस्टेब्लिश करती है 1850s में, डेट इज नेटिव फीमेल स्कूल एंड एजुकेशन ऑफ महार मंग वगैरह, जो कि अनटचेबल्स जो है रिगार्ड किए जाते हैं। कई सारे स्कूल जो सावित्री बाई और फातिमा जो हैं, जिनके बारे में आपको मैं आगे बताऊंगा, रन करती हैं, वो इन्हीं ट्रस्ट से अटैच थे। अब इसके अलावा जो सावित्री बाई हैं वो कुछ अदर मेथड्स जो हैं एम्प्लॉय करती हैं, जो आज भी स्कूल्स में बच्चों को लाने के लिए यूज़ की जाती है। अब देखिए उस टाइम के बारे में अगर मैं बताऊं तो बच्चे जो हैं वो स्कूल तो ज्वाइन करते थे लेकिन कंटिन्यू नहीं करते थे। इसके मल्टीपल रीजंस जो हैं दिए जा सकते हैं, जैसे पेरेंट्स में अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस ना होना, या फिर बच्चों से पैसों के लिए काम करवाना। अब ये जो ड्रॉप आउट रेट की प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए सावित्री बाई जो हैं बच्चों को स्कूल अटेंड करने के लिए स्टाइपेंड्स जो है यानी पैसे जो हैं देना शुरू कर देती हैं। यस, आप सही सुन रहे हैं, स्कूल अटेंड करने के पैसे जो हैं मिलते थे। इसके अलावा इंडिया में पेरेंट टीचर मीटिंग जो है स्टार्ट करने वाली सावित्री बाई ही थी, क्योंकि उनका मानना था कि जो पेरेंट्स है अगर हमें उनके अंदर अवेयरनेस जो है जगाना है एजुकेशन के सिग्निफिकेंस के लिए, तो पेरेंट टीचर मीटिंग जो है बहुत ज़रूरी है, ताकि वो जो है अपने बच्चों को रेगुलर बेसिस पर स्कूल जो है भेजे। सर ये पेरेंट टीचर मीटिंग वही होती है ना जिसमें टीचर्स जो हैं हमारे पेरेंट्स को स्कूल बुलाते हैं और हमारा पूरा कच्चा चिट्टा खोल के रख देते हैं। हाँ जी, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। इसके अलावा वो नाइट स्कूल जो है ओपन करती है एग्रीकल्चरिस्ट और लेबरर्स के लिए। अब इसकी इंपॉर्टेंस वही समझ सकता है
जो अपनी इकोनॉमिकल कंडीशन वीक होने के कारण स्कूल जो है नहीं जा पाते हैं और स्कूल जाने की जगह उन्हें डे टाइम में काम के लिए जाना पड़ता है। इनकी स्कूल्स की एक और खास बात थी, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट यहाँ हर कोई जो है पढ़ सकता था, क्योंकि ये एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो है इमेजिन करती थी जो हेल्प करे रिमूव करने में कास्ट, जेंडर और क्लास के बेसिस पर किसी भी तरह के गैप और डिस्क्रिमिनेशन को सोसाइटी में से। पर ये सब आपको सुनने में जितना आसान लग रहा है, ये सावित्री बाई के लिए उतना भी आसान नहीं था। उन्हें अपने इस जॉब को, इस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए कई सारा रेजिस्टेंस जो है फेस करना पड़ा था। ये जो फूले कपल हैं, सावित्री बाई और ज्योतिबा, इनको अपोजिशन जो है सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट से ही नहीं मिलता है, इन्हें लोअर कास्ट जिनके बेटरमेंट के लिए काम कर रहे थे, उनसे भी इनको अपोजिशन जो है देखने को मिलता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो ब्राह्मण्स हैं उन्होंने सैकड़ों सालों से वेद, धर्म वगैरह के नाम पर शूद्रों को जो एजुकेशन है उससे प्रोहिबिट कर रखा था, जिस कारण जो शूद्र है वो भी कहीं ना कहीं ब्राह्मण्स के इन्फ्लुएंस में ही काम करते थे। इवन इनके फादर को तो इतना ज़्यादा भड़काया गया था कि ये अपने खुद के जो बेटे और बहू हैं, सावित्री बाई और ज्योतिबा है, इनको घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर हो गए थे। और जब इन्हें घर से बाहर निकाल दिया गया तब भी इन्होंने हार नहीं मानी। ये अपने फ्रेंड उस्मान शेख के यहाँ रहने चले गए, जहां इनकी मुलाकात जो है फातिमा शेख से होती है। ये फातिमा शेख जो है पहले से ही पढ़ना लिखना जानती थी और आगे जाकर ये सावित्री बाई को स्कूल्स ओपन करने में हेल्प करती हैं और इंडिया की पहली मुस्लिम वुमेन टीचर जो हैं बनती है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ओपोजिशन और घर से निकलवा देने के बाद भी इनकी हिम्मत नहीं टूटती है, तो इनको जो है थ्रेटन किया जाता है, हैरास किया जाता है, ह्यूमिलेट किया जाता है सोशली, यानी सबके सामने। इसके अलावा इनके ऊपर काऊ डंग, गाय का गोबर, कीचड़ और पत्थर तक जो है फेंके जाते हैं जब ये स्कूल के लिए जा रही होती हैं। पर ये सारी एट्रोसिटीज जो हैं, ये भी उनकी हिम्मत जो है नहीं तोड़ पाती है, उन्हें अपने गोल से नहीं हटा पाती है। इसकी जगह ये एक एक्स्ट्रा साड़ी जो है स्कूल के लिए कैरी करना स्टार्ट कर देती है। ऐसी थी सावित्री बाई फुले। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थॉट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री बाई फॉर वुमेन फ्रीडम। अब देखिए, सावित्री बाई का ये बिलीव था कि जब तक कि हम एंटी वुमेन और एंटी दलित फिलॉसफी जो है हिंदुज्म की, उसको डिनाई नहीं करेंगे, तब तक वुमेन और शूद्र की जो फ्रीडम है वो एंश्योर नहीं की जा सकती है। वो यहाँ पर ये कहना चाह रही हैं कि पहले तो हमारी सोसाइटी वर्ण सिस्टम के कारण एंटी दलित बन गई, जिससे दलितों के सारे अधिकार छिन गए। फिर पेट्रियार्की के कारण हमारी सोसाइटी मेल डोमिनेटेड बन गई, जिससे लड़कियों के, महिलाओं के, वुमेन्स के सारे अधिकार जो है छिन गए। और जो शूद्र वुमेन है उनकी हालत तो बद से बदतर हो गई। इस स्लेवरी ऑफ वुमेन का मेन रीजन जो है सावित्री बाई बताती हैं एजुकेशनल डेवलपमेंट ऑफ वुमेन ना होना। इसीलिए वो कहती हैं कि अगर वुमेन जो है वो इस स्लेवरी से आज़ादी चाहती है तो इसके लिए उन्हें एजुकेशन जो है अटेन करनी होगी। इस तरह सावित्री बाई जो हैं वो बहुत ही फंडामेंटल और इफेक्टिव व्यूज देती हैं फ्रीडम ऑफ वुमेन के लिए, जिन्हें हमें फॉलोइंग पॉइंट से अंडरस्टैंड करना है। लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। सबसे पहले सावित्री बाई जो हैं वो प्रोपाउंडर थी जेंडर इक्वलिटी की। वो कहती थी कि नेचर जो है उसी ने मैन और वुमेन दोनों को बनाया है। वुमेन जो है वो क्या है, वो मैन के कंप्लीटली क्या है, इक्वल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड फिजिकल कैपेबिलिटीज से आपको लग सकता है कि मैन और वुमेन में डिफरेंस है, बट एक बच्चे को पैदा करते समय जितना दर्द जो है वुमेन जो है झेल सकती है, उतना दर्द एक मेल भी नहीं झेल सकता। इसके आगे वो कहती हैं कि वुमेन क्या है, वुमेन फ्री हैं जस्ट लाइक मैन। इनको आप माल प्रैक्टिसेस जैसे सती प्रथा, पर्दा सिस्टम और विडो एक्सप्लॉयटेशन से बांध नहीं सकते। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन मैन और वुमेन के बीच गलत है, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है। पर सवाल उठता है कि ये जो जेंडर इक्वलिटी है ये खत्म कैसे हुई? तो इसका रीजन जो है वो बताती हैं रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को, और इसी कारण वो रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को अपोज करती हैं जो किसके अगेंस्ट हो, ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन के अगेंस्ट हो। अब ह्यूमन राइट्स,
ह्यूमन राइट्स इसको समझने के लिए तो हमें एक पूरा लेक्चर ही लेना पड़ सकता है, बट अगर मैं आपको शॉर्ट में क्लियर करूं तो एक ह्यूमन के तौर पर बर्थ होने से जो हमें नेचुरल राइट्स मिलते हैं वो ह्यूमन राइट्स होते हैं। जैसे हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हम अपनी फीलिंग्स जो हैं दूसरों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमारे पास जो है फ्रीडम है टू मूव, रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, हमारे पास आज़ादी से घूमने का क्या है, राइट्स है। ये कुछ ह्यूमन राइट्स के बेसिक एग्जाम्पल्स है। उनका कहना है कि स्क्रिप्चर्स जो हैं ये कुछ भी नहीं है, ये तो क्रिएशन है सिर्फ और सिर्फ ईगोइस्टिक और सेल्फिश मैन की। आई गेस हमने सावित्री बाई की जो पोयम है गो गेट एजुकेशन में भी देखा था कि जो ब्राह्मणिकल स्क्रिप्चर्स हैं उनको वो क्या करती हैं, फेंक देने को कहती हैं। उनके अकॉर्डिंग ये सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं जो भी वुमेन को स्लेव बताते हैं ये क्या है, ये अपने आप में गलत है। अब इसकी जगह वो सपोर्ट करती है ह्यूमन राइट्स ऑफ वुमेन को। उनका मानना था कि जो मेन है और वुमेन है ये दोनों की दोनों इक्वली एलिजिबल है ह्यूमन राइट्स के लिए। इनके बीच में किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन करना यानी कि मेन और वुमेन के लिए डिफरेंट रूल्स रखना अपने आप में क्या है, गलत है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से क्लियर करूं तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले ये होता था कि अगर किसी वुमेन के हस्बैंड की डेथ हो गई है तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, विडो रिमैरिज जो है नहीं हो सकती। वहीं मेल जो है वो दोबारा शादी जो है कर सकते थे। इसके अलावा सती प्रथा, इसमें क्या होता था कि अगर किसी औरत का पति जो है उनकी डेथ हो गई है तो जो फीमेल है उसे सती होना पड़ता था, पर पुरुषों के लिए ऐसा कोई प्रोविजन जो है नहीं था। इसीलिए सावित्री बाई जो हैं वो लगातार एफर्ट्स करती हैं ताकि वुमेन जो है उसे वो सब कुछ मिल सके जो एज अ ह्यूमन उसके डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम में से कईयों को ऐसा लगता है कि वुमेन और मेल में अगर बात करें तो जो वुमेन है वो इंफीरियर है, पर ऐसा नहीं है। ऐसा सिर्फ और सिर्फ आपको इसलिए लगता है क्योंकि जो वुमेन है उसे उतने चांसेस ही नहीं मिलते हैं जितने एक मैन को जो है अपनी लाइफ में मिल जाते हैं। उन्हें तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बताऊं तो शाम के 5-6 बजे के बाद घूमने तक की आज़ादी नहीं है, और मैन जो है रात के 10, 11, 12 बजे भी आज़ादी से घूमते रहते हैं। लिखने लायक एग्जाम्पल नहीं है, बट आई गेस आपको इससे प्रॉब्लम जो है, इशू जो है वो समझ में आएगा। इसके अलावा वो सपोर्टर थी रिलीजियस फ्रीडम ऑफ वुमेन की। अब देखिए, जैसा कि हमने समझा वुमेन जो है उनकी ह्यूमन राइट्स क्या कर लिए गए थे, छीन लिए गए थे, और इन्हीं ह्यूमन राइट्स के छीने जाने के कारण वुमेन जो है रिलीजियस, सोशल और जो पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स हैं उन पर अपने व्यूज जो हैं एक्सप्रेस जो है नहीं कर पाती है। रिलीजन तो आई गेस हम समझ चुके हैं, पर सोशल को अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे मर्दों की जो सभा होती है, आपने सुना होगा, उसमें लोग कहते हैं मर्दों की सभा में औरतों को नहीं आना चाहिए। पॉलिटिकल सब्जेक्ट्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो आई गेस आप सबने सुना होगा कि पॉलिटिक्स एक कीचड़ है जिसमें औरतों का कोई काम नहीं है। अब इन्हीं में से एक अगर मैं रिलीजन पे बात करूं तो इस पर सावित्री बाई कहती हैं कि रिलीजन जो है ये एक पर्सनल मैटर है। जो क्रिएटर है, गॉड है, उन्होंने रिलीजियस फ्रीडम दी है किसको, मैन और वुमेन को, वो भी इक्वली। ऐसी कंडीशंस में अगर वुमेन को लगता है कि उनका जो रिलीजन है वो उन्हें राइट्स नहीं दे रहा है तो वो अपना रिलीजन तक क्या कर सकती हैं, चेंज कर सकती हैं। और ये जो उनका चेंज ऑफ रिलीजन का व्यू रहता है ये उस टाइम पर अपने आप में काफी रेवोल्यूशनरी जो है माना जाता था। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड थॉट्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ सावित्री बाई फॉर सोसाइटी। अब देखिए, सावित्री बाई अपने टाइम पर एग्जिस्टिंग सभी सोशल एविल्स और माल प्रैक्टिसेस जैसे सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, विडो एक्सप्लॉयटेशन को अपोज करती हैं। वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं सोसाइटी में रिफॉर्म लाने के लिए, जिसको हम फॉलोइंग पॉइंट से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड देम वन बाय वन। वो वुमेन्स में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहती थी और इसीलिए वो महिला सेवा मंडल जो है वो स्टार्ट करती है। इस महिला सेवा मंडल का मेन ऑब्जेक्टिव रहता था कि वुमेन्स में उनके राइट्स, डिग्निटी और अदर सोशल इश्यूज के लिए अवेयरनेस जो है क्रिएट किए जा सके। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये रहती थी कि इसके लिए हर 15 दिन में गैदरिंग की जाती थी ताकि वुमेन्स के जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व किया जा सके। और ये जो गैदरिंग होती थी ये फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन होती थी। यहाँ पर कास्ट बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था। सिंबॉलिकली वुमेन जो आती थी इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए उन सबको सेम मैट्रेस पर बैठना पड़ता था।
इसी टाइम पर उनकी एक और मेजर अचीवमेंट थी बार्बर्स की स्ट्राइक करवाना, ताकि जो विडोज हैं उनके जो हेड्स को शेप कर दिया जाता है इसको रोका जा सके। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक वुमेन जो है उसके लिए अपने बाल जो है वो इज्जत के बराबर होते हैं, लेकिन इस प्रथा के कारण वुमेन्स के जो हेड है उसको शेप कर दिया जाता था, महिलाओं का मुंडन कर दिया जाता था, जो अपने आप में बहुत डरावना था। वो प्रोहिबिशन ऑफ इन्फेंटिसाइड के लिए काम करती है और इसके लिए वो एक केयर सेंटर, बाल हत्या प्रतिबंधक गृह जो है स्टार्ट करती हैं। ये पॉसिबली इंडिया का पहला इन्फेंटिसाइड प्रोहिबिशन होम भी कहा जा सकता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इन्फेंटिसाइड तो आज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उस समय इस प्रॉब्लम का क्या लेवल रहा होगा आप इमेजिन कर सकते हैं। उस समय पर होता यह था कि जो विडोज रहती थी उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था और कुछ विडोज के साथ तो रेप जैसी एक्टिविटीज़ तक परफॉर्म की जाती थी, जिसके बाद उनका जो होने वाला बच्चा होता था उसको वो खुद ही मार देने के लिए मजबूर होती थी। अब इन प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए ही ये बाल हत्या प्रतिबंधक गृह जो है चालू किया गया था। एंड इवन इसके लिए पूरे गांव तक में पोस्टर्स लगा दिए जाते थे कि कोई भी सताई हुई महिला जो है वो हमारे पास आ सकती है, उसको टोटल प्रोटेक्शन जो है दिया जाएगा। इसके अलावा ये जो बच्चे होते थे इनकी एडॉप्शन के लिए भी यहाँ पर प्रोविजंस जो है बनाए जाते हैं। इवन सावित्री बाई वो खुद एग्जाम्पल सेट करती हैं एक विडो चाइल्ड को अडॉप्ट करके, जिसको वो बाद में पढ़ा लिखा कर डॉक्टर भी बनाती हैं। इसके अलावा वो अगेंस्ट थी सभी सोशल एविल्स के जो वुमेन से रिलेटेड हों। वो अपनी पूरी लाइफ जो है बिना थके बिना रुके सोशल एविल्स जैसे चाइल्ड मैरिज और सती प्रथा को खत्म करने के लिए काम करती हैं, क्योंकि उनका मानना था कि ये बहुत ही सेंसिटिव सोशल इश्यूज हैं जिन्होंने वुमेन जो है उसका वेरी एग्जिस्टेंस जो है उसी को क्या कर दिया है, लगभग खत्म कर दिया है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस समय होता यह था कि एक 14-15 साल की जो लड़की है उसकी शादी एक 60-65 साल के बूढ़े आदमी से करा दी जाती थी। अब ये जो आदमी है ये तो ज़्यादा जीता नहीं था और इसके मरने के बाद जो लड़की है उसको जो है सती प्रथा के लिए, सती होने के लिए फोर्स किया जाता था, ताकि जो उसका हस्बैंड मर गया है उसको लड़की से कार्मिक बेनिफिट्स जो है मिल पाए। इसीलिए वो एफर्ट्स करती हैं चाइल्ड विडोज को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एजुकेशन और एम्पावरमेंट जो है उनको देकर। वो एडवोकेट करती हैं इन विडोज की रीमैरिज के लिए, ताकि इनकी जो लाइफ है इसको इम्प्रूव किया जा सके। वो अपोजिशन करती हैं ब्राह्मणिज्म का। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस टाइम पर बहुत ही कम कास्ट ऐसी होती थी जो एजुकेटेड होती थी, मोस्टली अनएजुकेटेड होती थी, इकोनॉमिकली वीकर होती थी और इवन पॉलिटिकली, रिलीजियसली और कल्चरली भी बैकवर्ड होती थी। सोशल एविल और रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी ये अपने पीक पर थी। पुरोहित और ब्राह्मण जो है इस सिचुएशन का पूरा एडवांटेज ले रहे थे रिलीजन स्क्रिप्चर्स का यूज करके, ताकि वो अपने द्वारा इनजस्टिस, एक्सप्लॉयटेशन, सुपरस्टिशन और इनइक्वलिटी जो है इस सब को जस्टिफाई कर सके और बनाए रख सके। अब ये जो सिचुएशंस है ये शूद्र के लिए और स्पेशली वुमेन शूद्र के लिए बहुत ही ज़्यादा पथेटिक हो गई थी। इसीलिए सावित्री बाई जो हैं इस सोशल स्ट्रक्चर को काउंटर करने के लिए एफर्ट्स करती हैं। वो ब्राह्मणिज्म और पेट्रियार्की इनको सोशल एविल्स की रूट कॉज जो है बताती हैं और एजुकेशन जो है इसको इनके अगेंस्ट फाइट करने के लिए प्रमोट करती हैं। इसके अलावा वो ट्राई करती हैं ब्राह्मण्स को एक्सपोज करने का थ्रू वेरियस कल्चरल इवेंट्स। वो अपोजिशन करती हैं अनटचेबिलिटी का। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो शूद्र होते थे उनके साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनका एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा होता था अपर कास्ट के द्वारा। वो अपनी छोटी छोटी बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो हैं जैसे फूड, वाटर और शेल्टर तक के लिए इन पर डिपेंडेंट थे। अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊं तो जो अनटचेबल्स होते थे, जो अछूत होते थे, उनको किसी कुएं का, गांव के जो नॉर्मल कुएं होते हैं उनसे पानी तक भरने की इजाज़त जो है नहीं होती थी। एक जानवरों की ज़िंदगी जो है वो जी रहे थे, 2 घूंट पानी के लिए भी उन्हें घंटों भीख जो है मांगनी पड़ती थी।
इसीलिए सावित्री बाई जो है वो अपने हस्बैंड के साथ मिलकर ये जो अनटचेबिलिटी है इसको खत्म करने के लिए काम करती हैं, ताकि जो लोअर कास्ट हैं उनके लिए भी इक्वल राइट्स जो है वो लाए जा सके। इसके अलावा इससे क्या होगा, तो डेफिनेटली इससे जो हमारी सोसाइटी है वो कहीं ना कहीं रिफॉर्म हो जाएगी। अब ये वो कैसे करती हैं, तो वो उस टाइम पर अपने घर में ही अनटचेबल्स के लिए एक वेल जो है, कुआं जो है शुरू कर देती हैं। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस टाइम पर ये करना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ये वो टाइम था जब किसी अनटचेबल की अगर शैडो तक, परछाई तक किसी के ऊपर पड़ जाती थी तो वो अपने आप को इम्प्योर, अशुद्ध जो है मान लेता था। ऐसा था वो समय। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर ब्राह्मणिज्म और अनटचेबिलिटी इतने पावरफुल और बड़े सोशल एविल से आपको फाइट करना है तो आपको लोगों को जो है कहीं ना कहीं अवेयर करना होगा। इसीलिए वो एसोसिएट होती हैं सत्यशोधक समाज से, जो एस्टैब्लिश किया था उन्हीं के हस्बैंड ज्योतिराव ने, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से भी जाने गए। अब ये जो समाज है इसमें सावित्री बाई जो है वो वुमेन सेक्शन की हेड हुआ करती थी। अब इस समाज का ऑब्जेक्टिव था जिसमें मुस्लिम, नॉन ब्राह्मण, ब्राह्मण और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स सभी तरह के मेंबर्स होते थे। इसका ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को एजुकेट किया जाए और फ्री किया जाए, और ये मेन तौर पे था वुमेन, शूद्र, दलित और जो अदर लेस प्रिविलेज वंस है उनको ऑपरेशन और एक्सप्लॉयटेशन से बचाने के लिए। अब ये जो इनका गोल है, इसके अकम्प्लिशमेंट के लिए जो इनका मेन इनिशिएशन था वो था सत्यशोधक मैरिज। ये सत्यशोधक मैरिज एक ऐसी मैरिज होती थी जिसमें कोई डाउरी नहीं ली जाती थी और कोई ब्राह्मण प्रीस्ट या रिचुअल्स जो है, रीति रिवाज जो है इन्वॉल्व नहीं होते थे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, उस टाइम पर कहीं ना कहीं डाउरी की प्रैक्टिस जो है और ब्राह्मण्स के द्वारा जो शादी में रीति रिवाज है वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे कि एक नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति जो है उसकी तो शादी जो है वो पूरी कमर ही तोड़कर रख देती थी। लेकिन ये जो शादी होती थी सत्यशोधक मैरिज, ये ऐसी नहीं थी। इसको अगर हम बात करें प्रेजेंट से कंपेयर करके तो आप इसको कहीं ना कहीं सर्टिफिकेट मैरिज भी कह सकते हो अपने समझने के लिए। यहाँ पर जो ब्राइड और ग्रूम जो है वो प्लेज लेते थे, और ये प्लेज जो है जो शादी के 7 वचन है उनसे डिफरेंट होती थी। एग्जाम्पल के लिए जो हस्बैंड होता था वो यहाँ पर ये प्लेज लेते थे कि मैं अपनी वाइफ को एजुकेट करूंगा, उसकी रिस्पेक्ट करूंगा, और इसे ही उनकी वेडिंग वाउ जो है मान लिया जाता था। अब इसके अलावा यहाँ इंपॉर्टेंट ये है कि जो सावित्री बाई के एडॉप्टेड सन रहते हैं यशवंत, वो भी एक सत्यशोधक और इंटरकास्ट मैरिज जो है करते हैं। उस समय पर इंटरकास्ट मैरिज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात जो है मानी जाती थी। इसके अलावा सावित्री बाई जो हैं वो फेमाइन विक्टिम्स और प्लेग विक्टिम्स की भी मदद करती हैं। वो और उनके हस्बैंड जो है बड़ी निडरता से 1876 में जो सूखा पड़ता है उसके लिए काम करते हैं। वो न केवल फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बट वो 52 फ्री फूड हॉस्टल्स भी लॉन्च करते हैं। और तो और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो उनको भी कहीं ना कहीं परसुएट करते हैं कि वो इस रिलीफ वर्क के लिए डोनेशंस जो हैं दें। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहीं पर उनका काम जो है खत्म नहीं हो जाता है। 1897 में जब महामारी जो है, प्लेग जो है फैलता है, तो उस टाइम भी महाराष्ट्र में वो अपने बेटे के साथ मिलकर, क्योंकि उनके हस्बैंड की तब तक डेथ हो चुकी होती है, बेटे के साथ मिलकर एक क्लिनिक ओपन करती है ताकि इस महामारी से निपटा जा सके। और यहाँ पर वो हजारों लोगों की देखभाल करती हैं और इसी में उनकी भी डेथ जो है हो जाती है, जिसके बारे में हम पहले ही समझ चुके हैं। अब सावित्री बाई का ये जो डेडिकेशन है ये हमें सिखाता है कि जो ह्यूमैनिटी है उससे बड़ा कोई भी रिलीजन नहीं है, और ये मैन की ड्यूटी है कि वो ह्यूमैनिटी को सर्व करे। अगर हम उनकी लेगेसी, विरासत की बात करें तो सावित्री बाई जो है उन्होंने एक इंस्पायरिंग आइकॉनिक लाइफ जो है जी है। उनके जो एफर्ट्स हैं ओल्ड एविल्स ऑफ सोसाइटी को खत्म करने में, और उनकी जो रिच लेगेसी है जो वो हमारे लिए छोड़ गई है, ये आने वाली कई जनरेशन्स तक को इंस्पायर करती रहेंगी। इनके जो रिफॉर्मेटिव वर्क्स हैं वो हाल के सालों में रिकॉग्नाइज भी किए जा रहे हैं। उनकी जो इंस्पायरिंग लाइफ है उसको कई सारे टीवी ड्रामा, बायोपिक और बुक्स में डिपिक्ट किया गया है,
और वो आज भी सबसे ज़्यादा इंस्पायर करने वाली इंडियन वुमेन्स में से एक है। अगर सावित्री बाई ने जिन मुद्दों को फेस किया है, झेला है, अगर उन्होंने नहीं फेस किया होता तो जो हमारी सोसाइटी की, इंडियन सोसाइटी की वुमेन है, आज वो जिस स्टेटस पे पहुंच गई है वो वहां तक कभी नहीं पहुंच पाती। इसीलिए वर्ल्ड जो है सावित्री बाई को, उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है सोसाइटी को, उसके लिए हमेशा जो है याद रखेगी। पर आज भी कई सारे आउटडेटेड इश्यूज, जैसे जो वुमेन्स है उनके साथ वर्क प्लेस पे डिस्क्रिमिनेशन होना या इन्फेंटिसाइड प्रिवेल कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, जिनके अगेंस्ट सावित्री बाई ने लड़ाई लड़ी है और जिनको एलिमिनेट करने की सावित्री बाई ने अपनी पूरी लाइफ जो है ट्राई किया है। अब ये हमारी ड्यूटी है कि हम जो है उनकी इस फाइट को कंटिन्यू रखें, ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो सोशल इनइक्वलिटीज से फ्री जो है की जा सके। अब देखिए आपके सामने कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जिनको आई गेस आप बहुत इजीली जो है अब आंसर कर सकते हैं। सो माय फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में।